हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में मैं कराने वाली हूँ उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अपर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का भाग फर्स्ट सामान्य अध्ययन, जो कि सामान्य उत्तराखंड के सामान्य अध्ययन से इसकी शुरुआत होती है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले थे। उत्तराखंड का इनमें से वो कौन सा स्थान है जहाँ पर प्राचीन शिलालेख मिले थे। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर पांडुकेश्वर, तालेश्वर, कालसी या फिर पलेठी। प्राचीन शिलालेख मिले हैं कालसी, देहरादून से। ऑप्शन हो जाएगा सी। कुमाऊं राज्य के चंदवंश का अंतिम शासक कौन था। मोहनचंद, महेंद्रचंद, प्रद्युमन चंद्र या शिवचंद। कुमाऊं राज्य के चंद वंश का जो लास्ट रूलर था, अंतिम शासक था, वो था महेंद्रचंद। ऑप्शन हो जाएगा बी। गुंठ भूमि का अर्थ क्या है। तो ये क्वेश्चन आपके कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। गुंठ भूमि का अर्थ है, गुंठ भूमि का अर्थ किससे है। मंदिर को प्रदत्त भूमि, चारागाह हेतु प्रदत्त भूमि या प्रशासनिक सेवा हेतु प्रदत्त भूमि, सैन्य सेवा हेतु प्रदत्त भूमि। ध्यान रखिएगा, गुंठ भूमि अर्थात मंदिर को प्रदत्त भूमि, मंदिर को प्रदान भूमि। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन है। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन थे। शेखर पाठक, एटकिंसन, गार्डनर या मौला राम। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, एटकिंसन। कौन है, एटकिंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। कृषि से, पर्यटन से, शिक्षा से या चिकित्सा से। यहाँ पर जो सही आंसर होगा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना का जो संबंध रहा है वो रहा है पर्यटन से, टूरिज्म से। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19। और अब जो पूछेगा वो पूछेगा आपका 24 और आपका 21, 24 और 25। 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही। तो ये आपका एक तरीके से करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर है सबसे ज़्यादा किसकी। ऑप्शन सी, हरिद्वार। किसकी रही है, हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। स्थान और जनपद दिए गए हैं, खिरसू, पौड़ी गढ़वाल, शीतलाखेत, अल्मोड़ा, कोशानी, पिथौरागढ़, औली, चमोली। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि कोशानी बागेश्वर में है, ना कि पिथौरागढ़ में, है ना। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर आता है। 19, 15, 16 या फिर 22। एरिया वाइज अगर यहाँ पर देखा जाता है कि पूरे भारतीय राज्यों में हमारे उत्तराखंड का स्थान है 19वां। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना रहा है। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार जो रहा है वो है ऑप्शन बी, 963। अगला है, नीचे लिखे गए नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खशदेश, केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। तो वो था आपका अशोक चल। कौन था, अशोक चल। अल्मोड़ा अर्थात आलमनगर का संस्थापक
कौन था? अल्मोड़ा को ही आलमनगर के नाम से जाना जाता है और इसका जो संस्थापक रहा है वो कौन था? बालो कल्याण चंद। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादी ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? आप 3 दिन से देख रहे होंगे, 3 या 4 दिन से कंटिन्यू आपके उसमें एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो सुलेमान सिकोह मुगल शहजादे से रिलेटेड है। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सो ऑप्शन हो जाएगा सुलेमान सिकोह। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई? पंतनगर में, उधम सिंह नगर। कब हुई है ये आपसे पूछा गया है। सो भारत का जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है वो पंतनगर में है और इसकी स्थापना हुई थी ऑप्शन बी 17 नवंबर 1960 को। कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 में स्थापना हुई। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये राष्ट्रपति शासन पहली बार जो लगाया गया था वो कब लगाया था? अगर आपसे यहाँ पर पूछता है तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा सी 27 मार्च 2016 में। कब लगा था? ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य व्यवस्था के लिए पटवारी व्यवस्था को लागू किया था? तो वो कमिश्नर कौन था? ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने जो है पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था को लागू किया था? श्री ट्रेल। कौन था? श्री ट्रेल। 15 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए प्रत्याशियों की कितनी सीटें? अब भाई मैं आप लोगों को कल भी बताया, परसों भी बताया, उससे पहले भी बताया है और आज सुबह की क्लास में भी बताया था। बताया था या नहीं बताया था? खुद देख लीजिए। अनुसूचित जाति टोटल विधानसभा 70 सीटें हैं, जिसमें से 15 रिजर्व हैं और 13 सीट इसमें अनुसूचित जाति के लिए हैं और 2 सीटें आपकी अनुसूचित जनजाति हेतु है। अनुसूचित जाति के लिए कितनी? 13 सीटें हैं। ठीक है भाई। अगला है, ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में जो हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, वो कहाँ पर था? ऑप्शन हो जाएगा पौड़ी में, ऑप्शन ए। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वालोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वालोकन करने के लिए जो है राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? अगर आपसे पूछता है सो ध्यान रखिएगा, राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, तालेश्वर ताम्रपत्रों में से किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तालेश्वर ताम्रपत्रों में से किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर का। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन बी होगा, पौरव वंश राजधानी ब्रह्मपुर, ऑप्शन बी। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति, और इसकी स्थापना जो की गई है वो कहाँ? ऑप्शन बी, हल्द्वानी में। कहाँ पर हुई है? हल्द्वानी में हुई है। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सो नैनीताल में राजभवन की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? 1897 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 1897। कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी किस वर्ष, किस तारीख को, किस महीने? सो कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना जो है वो हुई थी 31 मार्च 1976 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 22 का ऑप्शन सी, 31 मार्च 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार
उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है, जो परसेंट है, वो कितना है? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 18.76%। कितना है? 18.76%, ऑप्शन बी। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? जल्दी से बताइएगा। जो चिपको मूवमेंट है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ अगर आपसे पूछता है? क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन बी, चमोली से। कहाँ से हुआ था? चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 की जनगणना वाले जनपद हैं कौन से? सो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपसे पूछा हुआ है। सो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 26, नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इनमें से सबसे ज़्यादा जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो किसका है? सो क्वेश्चन नंबर 27, ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तरकाशी का, है ना। किसका है? उत्तरकाशी का। अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? सो अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? सो 28, ऑप्शन बी, पिंडर। कौन सी? पिंडर। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 29, और ऑप्शन हो जाएगा, देखो आरोही क्रम में जनसंख्या के उसमें लगाना है। सो ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे पहले रुद्रप्रयाग, फिर आपका चंपावत, फिर बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30। 2001 और 11 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही है कितनी? सो इस बीच में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो रही है ऑप्शन सी, 19.17%, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है 31। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो नगरीकृत जिला है वो कौन सा है, ये आपसे पूछा है। 31, ऑप्शन ए, देहरादून। कौन सा है? देहरादून। उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो उत्तराखंड के जनमानस पर सबसे ज़्यादा जो व्यापक प्रभाव पड़ा है वो किस कम्युनिटी, किस संप्रदाय का पड़ा है अगर आपसे पूछता है? 32, शैव और शाक्य संप्रदाय का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है 33। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? हारुल, रमोला, लाडली शाह या जागर? हारुल एक लोक गाथा में नहीं आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल यात्रा या हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? तो ये आयोजित होता है कहाँ पर? ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो वो स्थान कौन सा है जहाँ पर दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? ऑप्शन सी, नेतवाड़, उत्तरकाशी में। कहाँ पर? नेतवाड़, उत्तरकाशी। 35 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? शक की नहीं होती। किसकी नहीं होती है? शक। और ये क्वेश्चन आपकी कई बार अलग अलग एग्जाम्स में जो है पूछा जा चुका है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है?
कपोली, छिमवाल, सनवाल होते हैं, लेकिन जोशी नहीं है। कौन से नहीं है? जोशी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। भारतीय सैन्य अकादमी IMA कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे IMA की बात करता है तो आपका जो IMA है वो कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 38 में ध्यान रखेंगे, ये आपका देहरादून में है ना। तो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है सीधे। और फूलों की घाटी हमारी चमोली में है। भेल जो और आपका इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? तो ये आपका हरिद्वार में है। और पिंडारी ग्लेशियर जो है वो बागेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? जौनसारी, थारू, बुक्सा या बैगा। तो भाई यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कौन सी नहीं है? बैगा नहीं है। झिलोरी यानी कि बागेश्वर, चंडाक यानी कि पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? झिलोरी, बागेश्वर, चंडाक, पिथौरागढ़ में जो है कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? मैग्नेसाइट। कौन सा मिलता है? मैग्नेसाइट। स्कंद पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा। स्कंद पादप केंद्र CAP की अगर बात करते हैं तो ये उत्तराखंड में किस स्थान पर है? तो ये है भाई सैलाकुई, देहरादून में। ऑप्शन हो जाएगा D। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है, ये आपकी वन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग पूछा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर भी आप 21 के अकॉर्डिंग ही देंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो महिला साक्षरता जो न्यूनतम रही है वो रही है कहाँ की? 43 का ऑप्शन C, उत्तरकाशी की। कहाँ की है? उत्तरकाशी की। हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH संबंधित या प्रबंधित किया जाता है किसके द्वारा? तो इसका जो प्रबंध किया जा रहा है वो हो रहा है उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति के द्वारा। नेक्स्ट आता है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई है? सो किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना जो प्रारंभ की गई है, क्वेश्चन नंबर 45, वो है 15 अगस्त 2014। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तरकाशी हमारा अधिकतम क्षेत्रफल वाला है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला की बात करते हैं तो वो हमारा चंपावत है। और यहाँ पर अधिकतम जनसंख्या वाला जिला की बात करते हैं तो वो हमारा हरिद्वार है। और अधिकतम साक्षरता वाला जिला हमारा देहरादून है। तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर C करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी सम्मिलित नहीं है? देखिए भाई, इसमें आपका पशुपालन था, वानिकी लट्ठा बनाना, खनन तथा उत्खनन नहीं है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो कि नहीं था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर D। नेक्स्ट क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? अटल न्यू इंडिया चैलेंज। सो इसकी जो शुरुआत हुई है वो किस वर्ष से हुई है अगर आपसे पूछता है? सो क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन B 2018 और 19 हो जाएगा। 48 का ऑप्शन B। नेक्स्ट है, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम है। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है? डॉली, यहाँ पर ऑप्शन B। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन हो जाएगा C।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कौन से हैं, कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका यूनिक्स होता है, लिनक्स होता है, विंडोज़ 11 होता है, आपका जावा लैंग्वेज है, जावा नहीं है। 51 का ऑप्शन सी। डायोड का उपयोग किया जा सकता है, तो डायोड का जो यूज़ है वो किया जा सकता है किसके लिए? प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशा धारा में बदलने के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 53। निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है? बायोफ्राइट्स, लाइकेन, फॉन्स या फिर शैवाल? तो ये होते हैं लाइकेन। क्या होते हैं? लाइकेन। यूरिक अम्ल नामक नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है किसके द्वारा? तो यूरिक अम्ल नामक जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट है ये उत्सर्जित किया जाता है किसके द्वारा? पक्षी तथा छिपकलियों के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? इंडियन ओपिनियन क्या है? आपका एक समाचार पत्र है और इसको जो शुरू किया था वो किसने किया था? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। शिक्षा की वर्धा योजना किसके द्वारा प्रस्तावित है? तो शिक्षा की बेसिक शिक्षा भी से बोलते हैं। शिक्षा की वर्धा योजना जो है ये किसके द्वारा प्रस्तावित है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं। इसके भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होंगे? ऑप्शन ए 8। क्या होते हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरोमोन्स उदाहरण होता है किसके? फेरोमोन्स उदाहरण हैं बाह्य हार्मोन्स के। किसके हैं ये? बाह्य हार्मोन्स। आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं उनके वाष्प दाब, शांता, पृष्ठ तनाव या परासरण दाब? ये होता है परासरण दाब। ऑप्शन डी। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या है? 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की जो थीम रही वो है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है और इसके लिए मिला था अनामिका है ना। ऑप्शन ए 61 ए। नेक्स्ट है वर्तमान यानी कि 2023 में दिल्ली का उपराज्यपाल की बात हो रही है तो अकॉर्डिंग उसी के ही आंसर देंगे। आप लोग बताइएगा 2025 में दिल्ली का उपराज्यपाल जो है वो कौन है? ऑप्शन डी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग 23 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सन 2022-23 का नया अध्यक्ष, ये भी आपका करंट अफेयर का ही है और इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा शुभ्रकांत पांडा जो है इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। दोनों के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। उपराज्यपाल कौन है दिल्ली के और फिक्की का जो नया अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है? निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक्स में एथलेटिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो आप सभी जानते हैं जो स्वर्ण पदक जीता था वो जीता था किसने? सुमित अंतिल ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। पैरालंपिक्स की बात हो रही है यहाँ पर है ना, तो 64 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में कहाँ पर होना तय हुआ था या हुआ है, हो गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पुणे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के विजेता किस देश से संबंधित है? मैंने आपको नोबेल प्राइज़ 2024 अच्छे से कराया है, तो आप अब कमेंट करके बताइए कि शांति का जो नोबेल है 2024 का विजेता कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बेलारूस, रूस और यूक्रेन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेलारूस, रूस और यूक्रेन से इसके विजेता रहे हैं। 66 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए प्रायोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की 5वीं विजेता कौन है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन सी चैतन्या वेंकटेश्वर। 67 का ऑप्शन सी, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना गया है?
लॉर्ड डलहौजी को। किसको माना गया है? लॉर्ड डलहौजी को। A.O. ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना है? 69 का ऑप्शन विलियम वेडर बर्न हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है तिनकठिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था? तिनकठिया अनुबंध जो है ये किस आंदोलन से रिलेट करता है? चंपारण सत्याग्रह। किससे करता है? चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है? तो वो कौन सी रिट है? अधिकार प्रच्छालेख। कौन सी है? अधिकार प्रच्छालेख, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे बोला जाता है सेबी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो ये प्रावधान करता है आपका अनुच्छेद 243 Z2D, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 124वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित रहा है? तो ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से रिलेटेड है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर क्या है? 21.92%, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? ये आप PYQ में देख रहे होंगे, कई बार आपके रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर 76 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा एंथ्रेसाइट। क्या हो जाएगा? एंथ्रेसाइट, ऑप्शन सी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है? 74वें संवैधानिक संशोधन, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। भारत का नियंत्रक है महालेखा परीक्षक, अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो जो हमारा कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो है वो प्रस्तुत करता है किसे? भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? GST जो परिषद काउंसिल होती है उसका जो चेयरमैन अध्यक्ष होता है वो होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला था? तो ये स्थान मिला था केरला को। किसको मिला था? केरला को। दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया है, कहाँ पर? लद्दाख में। कहाँ पर? लद्दाख। निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता है किंतु समाप्त किया जा सकता है? भंग तो नहीं कर सकते हैं लेकिन उसे समाप्त किया जा सकता है, वो है राज्यों की विधान परिषद। कौन सी है? राज्यों की विधान परिषद। फसल 2021-22 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना था? तो ये लक्ष्य था 316.06 मिलियन टन का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है? खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है? मौद्रिक नीति की। किसकी है? मौद्रिक नीति। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन शुरू किया गया था किस वर्ष? 2007-8 में, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट आता है निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी। कौन सी होती है? काली मिट्टी। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%, 87 का डी। मुख्य केंद्रीय क्षेप पृथक करता है, ये आपको मैं कई बार करा चुकी हूँ, तो आप लोगों का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और वृहद हिमालय को लघु हिमालय से, 88 का ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा।
निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। तो यहाँ पर जिसके रिगार्डिंग संविधान के अंदर कोई प्रावधान किया गया है वो है भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सहकारिता आयोग का मुख्य कार्य क्या था? तो सहकारिता आयोग का जो मुख्य कार्य है या मुख्य कार्य था वो क्या था? केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण करना। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक। ये क्वेश्चन आप लोगों की हेल्प करेंगे कि अब जो आगामी एग्जाम्स होंगे उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। इसीलिए करंट अफेयर पीवाईक्यू आपके ज़रूरी है। 91 का डी 132वें स्थान पर था 2021-22 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है निम्न में से कौन सा जोड़ सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी आपका 2-3 बार अभी हाल फिलहाल इसी वीक में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। पीवाईक्यू सीरीज देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। देखिए भाई, पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के, कुमायूं सतलज और काली के बीच, नेपाल जो है वो काली और तीस्ता नदी के बीच में, ना कि रावी के बीच में। तो ये क्या है आपका गलत है। असम तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है। ऑप्शन सी क्या है? गलत है, क्योंकि नेपाल काली और तीस्ता के बीच में है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये है कहाँ पर। देखिएगा, जो जिला आपका लद्दाख में, अगर लद्दाख ऑप्शन में नहीं होता फिर आप JNK लगाएंगे। सेबकेला HP में है। मुलिंगला आपका गंगोत्री के पास उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट यानी कि हमारा उत्तराखंड में है। और बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में है। और जलेपला आपका सिक्किम में है। अब इनको लगा लीजिएगा। सबसे पहले क्या आता है आपका, बताइए। सबसे पहले आता है हमारा लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। उसके बाद यहाँ पर आएगा हिमाचल, फिर आएगा UK, फिर आएगा हमारा सिक्किम 5वें नंबर का, फिर आएगा हमारा 4थे नंबर का अरुणाचल। तो ऐसे में 1, 2, 3, 5 और 4। ऑप्शन हो जाएगा 93 का डी। निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीटेड है और ये है हमारी अनाईमुड़ी। हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट HFT, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट किसके बीच में स्थित है? तो ये हमारा हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट गंगा मैदान और शिवालिक के बीच में लोकेटेड है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन द माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ये है कहाँ पर? 96 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट आता है किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? एलियाबेट जो द्वीप है वो किस नदी के मुहाने पर है? नर्मदा नदी के मुहाने पर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943। स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो स्टॉकहोम के अंदर ये हुई थी आपकी 99 का ऑप्शन बी 1972 में। तो ये थे आपके GS में आए हुए इसके क्वेश्चन। आई होप सो आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सेशन अच्छा लगा हो तो आप अच्छे से कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।